तक कितना टाइम। एनीवेज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। तनीषा, क्या हुआ बाकी लोगों को? बीमार तो नहीं हो गए? सर हम करते हैं कॉल उनको। हाँ, सर एक तो प्रियांशी और कौन नहीं है वहां पर? कौन नहीं है भाई बताओ। कनिष्का नहीं है, राजा नहीं है। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से बुलाओ सबको। ओके सर। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे लेंदी टाइप भी वही रहता है इस एक्सरसाइज में, है ना। क्या? कौन सा? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रल्स करेंगे आज अपन। क्या हुआ प्रगति? एनी प्रॉब्लम? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का इंटीग्रल करने वाले हैं। ठीक है जी, आपने को क्या करना पड़ेगा, लीनियर फंक्शन को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ए और बी दो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स मानने पड़ते हैं। बिलीव मी, एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा उस तरीके से, उसके बाद तो इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमारी कि ये ए और बी को भूल जाओ, सीधे करोगे आप, सीधे करोगे। एक बार तो टेक्निक यूज करते हैं वो ए और बी वाली, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें फ्लो में आएंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4x+1 इंटीग्रल 4x+1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या है 2x² प्लस x -3। देखो इसमें तो मैं कोई टेक्निक वेक्निक यूज करूंगा ही नहीं। क्यों? अरे यार, इसका साफ साफ डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, साफ साफ। 2x² प्लस x -3 का डेरिवेटिव 4x+1 होता है कि नहीं होता है? मैं कोई टेक्निक वेक्निक से, साफ साफ डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है यार, क्या टेक्निक पे जाऊंगा? मैं क्या करूंगा, इसमें स्ट्रेट अवे नीचे वाले को क्या ले लूंगा, t। अच्छा, नीचे वाले को t लोगे या पूरे को t लोगे, मतलब रूट भी लोगे उसके अंदर, t के अंदर क्या करोगे? अंदर वाले को, मेरी बात सुनो, दोनों ले सकते हो। एक बार अंदर वाला लेके बता देता हूँ और एक बार बाहर वाला लेके बता देता हूँ। इवन अगर बाहर वाला ले लो तो ज्यादा आसान है। देखो कैसे, पहले अंदर वाला, आपने कहा कि सर अंदर वाला लो, तो 2x² प्लस x -3 को ले लिया मैंने t, तो डेरिवेटिव बोलना 4x+1 इंटू डी एक्स इक्वल टू हो गया dt। इस तरीके से मैंने इसको मैनिपुलेट किया, तो ये हो जाता है 4x+1 dx तो हो गया dt, और नीचे आ गया रूट t। नीचे क्या आ गया? रूट t। इसका 1/√t का इंटीग्रल मैंने आपको याद करवाया 2√t प्लस c, राइट। और t क्या था हमारा? t यही था। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, इवन उन फंक्शंस का जो हमने सीखा था, उन फंक्शंस 6 फंक्शंस का एप्लीकेशन भी नहीं है यहाँ पर ना। अब सर अगर मैं पूरे को t ले लूं, कैसे? रूट 2x² प्लस x -3 को अगर मैं t ले लूं, तो बच्चे कहते हैं सर अब डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? रूट को उधर पहुंचाओ, रूट को उधर पहुंचाओ, तो ये हो जाएगा t²। अब करो ना डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 4x+1 इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट 2t dt। कहां गया? 2t dt। ठीक है, तो यहां से 4x+1 dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt। तो अब देखो मेरा इंटीग्रल कैसे चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल में ऊपर तो था 4x+1 dx, तो उसकी जगह क्या रखूंगा 2t dt। 2 को ले लेता हूं बाहर, अंदर क्या जाएगा t dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा ओनली t, और t से t कट जाएगा। उल्टा आसान हुआ भाई, पूरा ही ले लिया था ना नीचे t, तो अपन ने पूरा का पूरा t ले लिया था, रूट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, रूट समेत उसको t ले लिया था, रूट समेत ही t ले लिया था, तो नीचे तो सिंगल t आएगा, रूट t थोड़ा आएगा आपकी बार। ऊपर t भी आया, t से t कैंसिल, तो 2 इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा 2t प्लस c। अब जब आप t को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो t तो पूरा ही था, आंसर तो सेम ही आया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, अगर अपन रूट समेत t लें या रूट के विथआउट t लें, बोथ आर करेक्ट, जैसा समझ में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? इसमें तो वो वाली चीज टेक्निक वेक्निक कुछ भी अप्लाई नहीं हुई। ये इस एक्सरसाइज में इसलिए गिवन है ये क्वेश्चन,
देखा जाए तो पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में इसलिए गिवन है कि देखिए बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चों यही करना है कि अगर साफ साफ डेरिवेटिव दिखाई दे तो कोई टेक्निक वेक्निक समझ में नहीं आती, सीधे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, टी मानो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब टेक्निक्स की बात करेंगे 17वें क्वेश्चन से, है ना। 17वां क्वेश्चन है x+2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस x+2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो फिर ये एक तरीके से लीनियर डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन है। यस और नो? हम क्या करते हैं, लीनियर फंक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं अपन, लीनियर फंक्शन क्या है, x+2, उसको अपन लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स हमेशा अंदर वाले का होगा, यहाँ पे रूट का नहीं होगा, वो सब्सटीट्यूशन में ही चलेगी और टेक्निक की रूट वाला पूरा मान लिया। बट यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स करूंगा वो हमेशा किसका करूंगा, विथआउट रूट करूंगा। और ए भी तो लगाओ, 1 सेकेंड, ए इंटू दिस होगा और फिर प्लस भी होगा। x+2 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि a इंटू दिस प्लस b, तो ये हो जाएगा x+2 इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है x+2 2ax प्लस b। कंपेयर करो जरा, तो यहां से x से x गया तो 2a की वैल्यू 1, 2a की वैल्यू 1 तो a की वैल्यू हाफ 1/2। उधर से कंपेयर करो तो b की वैल्यू सीधे सीधे 2 आ गई। तो a और b क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इंटीग्रल में ऊपर था 2x+2, ऊपर क्या था x+2, तो अब की बार क्या लिखूंगा मैं, x+2 को इस फॉर्म में लिखूंगा जिसमें से a की वैल्यू क्या रखूंगा 1/2 और b की वैल्यू क्या रखूंगा 2। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 1/2 इंटू 2x प्लस b क्या है 2 डिवाइडेड बाय नीचे वही सेम चीज क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही था। इतना करने के बाद बच्चों इसको सॉल्व करके देख लेना, जो ओरिजिनल गिवन है उसके बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आ रहा है तो ही आपने ये काम सही किया है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये काम ही गलत कर दिया आपने। ठीक है, करके देख लेता हूं। हाफ इंटू 2x क्या होता है, x+2, x+2 ही था क्या ऊपर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, इसको और इसको अलग, इतना करने के बाद अपन इन दो इंटीग्रल्स को अलग करेंगे। कैसे, अब जब मैं इस पहले वाले को लूंगा, इसको जब मैं लेता हूं तो उसमें हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ को ले लेता हूं बाहर, और दूसरे वाले में 2 कांस्टेंट है, उसमें 2 को बाहर ले लूंगा। तो इधर से जब मैंने हाफ को बाहर लिया तो इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बचा, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाओ, 2 कांस्टेंट है बाहर लो, और उधर क्या बचा dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा करने से पहला वाला तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा इस एक्सरसाइज में जो चीज चल रही है उससे सॉल्व हो जाएगा, 6 तरह के जो फंक्शंस हैं। ठीक है, ये वाला तो कैसे सॉल्व होगा, सब्सटीट्यूशन से। सब्सटीट्यूशन से कैसे सॉल्व, एक काम करते हैं दूसरा वाला पहले कर देते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमको, है ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, या फिर i1 i2 लेके भी कर सकते हो, है ना। चलो इसका बताओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का लॉग मॉडुलस x प्लस ये सारी की सारी चीज, राइट, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। ठीक है, प्लस सी लास्ट में लगा देंगे जब पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करने के लिए, इस पर्टिकुलर करने के लिए मैं क्या मानता हूं, नीचे वाले को t, फिर से वही कह रहा हूं, चाहो तो विथ रूट को t मान लो या विथआउट रूट को t मान लो, विथ रूट को मान ले, विथ रूट को मान लेते हैं, तो क्या लिख देते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लिया t, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया t का स्क्वायर, तो 2x डिफरेंशिएट कर दिया इक्वल टू 2t dt। चलो तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नीचे लिख देता हूं, हाफ 2x dx तो है 2t dt, 2x dx क्या है 2t dt, तो 2t का 2 बाहर ले लेता हूं और t dt अंदर ले लेता हूं, और नीचे ये पूरा t था, t से t कट गया, और बाकी चीजें एज इट इज 2 log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये 2 से 2 गया, तो केवल dt का आपको इंटीग्रल करना है। dt का इंटीग्रल क्या होता है, t तो होता है t प्लस 2 log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सब कुछ हो चुका है तो प्लस c,
टी को डी सब्सटीट्यूट कर दो, टी क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x plus root of x square minus 1 plus this is the final answer. मैच करो, समझ में आ रहा है? तो अभी भी अपन टेक्निक पे ही चल रहे हैं, अभी भी शॉर्टकट पे नहीं पहुंचे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं टेक्निक से, फिर बात करेंगे शॉर्टकट की, है ना? ठीक है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में प्रियांशी को डाउट था, प्रियांशी ने कहा कि पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा, वही क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का 22nd क्वेश्चन है ना, पीछे से आंसर मैच भी करवा सकते हैं उसमें। ये हो गया नोट डाउन। देखो हमारे पास क्या था, उसका आंसर जितना मुझे याद है ये आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस ए लॉग कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। इतना मेरे को ध्यान है, ये आंसर आ रहा था उस 22nd क्वेश्चन का। तो प्रियांशी सही कि सर पीछे b माइनस ए नहीं है, a माइनस बी है। तो उसमें क्या था कि हमने x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी साइन ऑफ इससे मल्टीप्लाई कराया था और इससे से डिवाइड कराया था। अगर अपन उल्टा कर दें x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कर दें, तो यहां से तो b माइनस ए बचा था साइन ऑफ b माइनस ए, और यहां से क्या बच जाएगा साइन ऑफ a माइनस ए। तो चाहो तो आप इससे मल्टीप्लाई कराओ, चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कराओ, आंसर करेक्ट है। अगर आप इस b माइनस ए को अभी भी आने के बाद भी a माइनस बी चेंज करना चाहते हो, क्योंकि पीछे a माइनस बी है, इसलिए अगर आप इसको a माइनस बी में चेंज करना चाहते हो, आप क्या करो, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, माइनस साइन कॉमन लेते ये a माइनस बी हो गया, हो गया। एंड व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स, इट इज माइनस साइन एक्स, इट इज माइनस साइन एक्स। पता है ना, पता है ना ये दो चीजें, कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसमें माइनस नहीं आता है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका बताऊं, कॉस का उल्टो पढ़ो, कॉस का उल्टा पढ़ो, क्या होता है, सोक। तो ये क्या करता है, माइनस साइन को सोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, याद करने की टेक्निक है, ऐसा कोई बुक में गिवन नहीं है ना। कॉस का उल्टा सोक, तो ये माइनस को सोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माइनस साइन गायब हो जाता है। तो उधर तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, इधर माइनस साइन सोक लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस साइन ऊपर लिख सकता हूं मैं, ये माइनस साइन में क्या कर सकता हूं, ऊपर लिख सकता हूं। जैसे मैं माइनस साइन ऊपर लिखूंगा, देखो आगे क्या है, लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। तो अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इधर पावर में लग सकता है, इस पूरे के ऐसे। भाई यहाँ a log b क्या होता है, a log b की पावर a होता है, तो ये a जो है ऊपर पावर लग जाती है। तो ये जो माइनस है एक्चुअली ये माइनस वन ही तो है, जो माइनस है ये माइनस वन ही तो है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो पीछे से मैच करवाना है आपको, तो वो ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैंने भी पीछे आंसर देखा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, साइन ऑफ a माइनस बी यहाँ हो जाएगा, लॉग कॉस ऊपर चला जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस बी प्लस। ठीक है प्रियांशी, अब आपकी डाउट सॉल्व हो गई? यस सर। और सर अगर इसके सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी एंगल a माइनस भी लेंगे क्या? जैसा आप लोगे दोनों सही होगा। अभी हमने वहां तक किया है ना, कहां तक, यहां तक, ये भी सही है। ठीक है, बस मेन चीज ये याद रखनी है कि साइन लेना है कि कॉस लेना है। अगर साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन ले लिया, फिर फंस जाओगे, फिर आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। बाकी आपने ऊपर जैसे मैंने साइन से मल्टीप्लाई करवाया था ना, अगर आप यहाँ कॉस से, जैसे पहले अपन ने कॉस से मल्टीप्लाई करा दिया था गलती से, इसमें तो फंस गए थे। तो बस वो ध्यान रखना है कि साइन लेना है कि कॉस लेना है। एंगल b माइनस ए लेते हो या a माइनस बी लेते हो, दोनों तरीके सही है, और दोनों से जो आंसर आता है वो भी सही है, मैथमेटिकली वो सही है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। इसी एक्सरसाइज में 18th क्वेश्चन देखो, 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रल 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, फिर क्या है, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। सबसे पहले तो लीनियर का काम करेंगे, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। दो काम है हमारे पास इसमें, पहले तो लीनियर का काम करेंगे ऊपर, और फिर नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी करना पड़ेगा।
तो देखो 1 + 2x + 3x स्क्वायर का क्या इंटीग्रल ऊपर है क्या? ओ सॉरी, उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या? नहीं है। तो फिर हमको लीनियर फंक्शन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। क्या लिखता हूं मैं? 5x - 2 = a इंटू d/dx ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस b। तो 5x - 2 = a इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 + 6x + b। ठीक है, इसको फिर अगेन सॉल्व करते हैं। 5x - 2, तो 2a + 6ax + b। ठीक है, तो इसको मैं कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख देता हूं और वेरिएबल टर्म्स को एक साथ। 6ax तो है वेरिएबल टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या बची? 2a + b। ये कांस्टेंट टर्म बच गई हमारे पास। तो देखो 5 का कंपैरिजन तो होगा 6a से, और -2 का कंपैरिजन होगा 2a + b से। तो 5 का जो कंपैरिजन हो गया 6a से, और वहां से a क्लियर हो गया। a कितना है? 5/6। एंड 2a + b का कंपैरिजन होगा किससे? -2 से, जिसमें से a आ चुका है। तो a की वैल्यू 5/6 रख दो, और फिर b की वैल्यू निकालो। 2 से 1, 2 से 3 टाइम्स, तो 5/3 वहां चला जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 - 5/3। 3 एलसीएम लूंगा तो -6 - 5 -11/3। तो a 5/6 आ चुका है, b -11/3 आ चुका है। फाइन। चलो अब हमारा इंटीग्रल के क्या हालचाल है उससे पूछते हैं। इंटीग्रल a लिखता हूं सबसे पहले। a क्या है? 5/6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वो क्या आया था? 2 + 6x आया था। और फिर प्लस b लिखता हूं, लेकिन वो माइनस है, तो ये हो जाएगा -11/3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx। इतना करने के बाद मैंने क्या कहा था? इसको जरा सॉल्व करके देख लेना, ऊपर वाली चीज से मैच करता है। तो देखो उसको सॉल्व करता हूं मैं। 5/6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 5/3। रफली सॉल्व कर लेना। 5/6 इंटू 6x क्या होगा? 5x। 6 से 6 कट जाएगा तो, और -11/3। 5/3 में से 11/3 गया, 5 में से 11 गया तो -6। -6/3 -2, तो 5x - 2 आया। यही था ऊपर, तो मैच हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब अलग अलग करना है इसको और इसको। इसमें से 5/6 कांस्टेंट बाहर लो, उसमें से -11/3 कांस्टेंट बाहर लो। ठीक है, करते हैं। तो 5/6 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 2 + 6x डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx। -11/3 बाहर आ गया, और उधर बचता है dx डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे तो आप देखो इसका इंटीग्रल ऊपर बैठा है, तो इधर तो t मान के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इधर तो t मान के सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है? इसको मैं लिख देता हूँ 5/6 I1 -11/3 I2। चलो I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 है हमारे पास इंटीग्रेशन 2 + 6x डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो लेट्स टेक 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल टू t। तो यहाँ से 2 + 6x एग्जैक्टली ऊपर वाला मिलेगा आपको, चिंता मत करो। आपने मैनिपुलेटिव ऐसे किया है। dt हो गया, सो I1 हो जाएगा 2 + 6x इंटू dx, तो dt, और इसको t लिया ही था। dt/t क्या होता है? log t, log मॉडुलस t + c1 कर दो। और t क्या लिया था आपने? यही सारी चीज, 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस c1। चलो I2 की बात करते हैं। नाउ I2 क्या है? I2 क्या है बोलो? dx डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग। अब इसके लिए आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। dx लिख दिया, सॉरी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले 3 को बाहर लेना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले 3 को, तो मैं 1/3 बाहर ले लेता हूं। क्या बचता है? 1/3 + 2x/3 या 2/3x प्लस, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 2/3, 2/3 का हाफ, 1/3 का स्क्वायर, 1/9। तो 1/9 ऐड करना है, और 1/9
सब्ट्रैक्ट करना है, इसी में कर देता हूं, प्लस 1/9 माइनस 1/9, दिस थिंग नहीं, हाँ दिस थिंग, सॉरी ये वाली चीज नहीं आएगी, ये दोनों आएंगे और वहां से जो प्लस वाली चीज है इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dx। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जल्दी से पता लगा लेते हैं अपन, x में से, इसमें से x आया और 1/9 में से 1/3 आया और ये प्लस है तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 1/3 माइनस 1/9 करना है, 1/3 माइनस 1/9 करना है, इट इज 3 3 जा 9, 2/9, 2/9 प्लस का होगा ना, क्यों प्लस का ही तो होगा, 1/3 माइनस 1/9 करोगे तो 2/9 प्लस का ही तो होगा, 1/3 बड़ा है बेटा, 1/9 छोटा है, 2/9 और 2/9 को भी किसी के स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इट इज √2/3 का होल स्क्वायर और प्लस का है वो है ना, तो √2/3 का, बेटा ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, प्लस का फॉर्मूला अलग है, इसको हल्के में मत लेना, बड़ा ध्यान से करेंगे इसको, √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड बन गया हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से a² प्लस x² बन गया है, तो tan वाला फॉर्मूला है, क्या होता है 1/a क्या है √2/3, tan इनवर्स x/a, x क्या है x प्लस 1/3 और a क्या है वही √2/3, सब सॉल्व हो चुका है तो c2 भी जोड़ दो, 3 से 3 गया तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ये अगेन 3x प्लस 1 करके 3 से 3 उड़ा दो तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c2, इसको दोनों को i में पुटअप कर दो, i क्या था मेरा बोलना 5/6 i1 माइनस i2, ठीक है, तो 5/6 i1 कितना आया था बोलना जरा, लॉग मॉडुलस 1 प्लस 2x प्लस 3x², शायद तक यही आया था, ये 5/6 के आगे ब्रैकेट लगाओ, मॉडुलस क्लोज करो प्लस c1, ठीक है, माइनस 11/3 i2, अभी अभी देख ही रहे हम क्या आया है i2 1/√2 tan इनवर्स आगे 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, ब्रैकेट छोड़ो ऐसे ही छोड़ दो इसको है ना, प्लस c2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो ये हो जाएगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x² मॉडुलस क्लोज, और माइनस 11/3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 11/3 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 11/3√2, tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस एक कॉमन सी लगा देंगे, कॉमन सी वेयर, फिर अगर अपन ने कॉमन सी लगाया तो अपने को लिखना पड़ेगा कि सी की वैल्यू क्या है ना, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6 c1 माइनस 11/3 c2, अगर कर रहे हैं तो फिर पूरा प्रॉपर से करेंगे, नहीं तो फिर c1 c2 के पंगे में मत पड़ो, शुरू से बस कॉमन सी लगाया जाओ, दोनों ऑप्शन है ना, ठीक है क्लियर है, अब कर रहे हो तो फिर पूरा ढंग से करो, 5/6 c1 माइनस 11/3 c2, दिस इज आवर फाइनल आंसर, मैच करो पीछे। तो तीनों बातें इसमें अप्लाई हुई, फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ, लीनियर फंक्शन को मैनिपुलेट करना भी अप्लाई हुआ और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी अप्लाई हुआ, करेक्ट है। अब बात करता हूं इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट की, क्योंकि अब अगले क्वेश्चंस में कुछ भी स्पेशल नहीं है तो सब होमवर्क है, मैं बस ये बता देता हूं आपको शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। देखो बच्चों मेरे पास ये चीज है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो से नोट कर लेना। मेरे पास है क्या है ऊपर, नीचे क्या है 1 माइनस है 1 प्लस है, नहीं नीचे डिनोमिनेटर में क्या था 2x, अच्छा ऊपर 5x माइनस 2 था, अच्छा ये कह रहे हो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, कोई लीनियर फंक्शन को a b कुछ भी नहीं ले रहा हूं मैं, सीधे चल रहा हूं, ध्यान से देखना, नीचे वाले को तो छेड़ो ही मत,
उसको तो वैसे भी अपन एंड तक छेड़ते ही नहीं है। ऊपर जो है ना नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख दो एक बार। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 प्लस, ठीक है। अब आपकी नजर एक्स वाले टर्म पे होनी चाहिए। यहां क्या आ गया, वहां क्या आ गया? आप सोचो 5x को 6x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5x को 6x बनाने के लिए 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? करना पड़ेगा? सॉरी एक मिनट रुको, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया। हमने 6x लिखा है बट एक्चुअली तो वो 5x है। तो 6x को 5x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या करता हूं, इसको ब्रैकेट लगा के 5/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इतना हो गया, इतना काम समझ में आया? पहले करो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद x वाली टर्म्स को कंपेयर करो और सोचो 6x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं ताकि इसका गुणा ये आ जाए, क्योंकि एक्चुअली तो वहां पे 5x मौजूद है, 6x मौजूद थोड़ी ना है। तो 6x को अगर मैं 5/6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5x बनता है ना। बट 5/6 पे 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। 5/6 इंटू 2 करो, रफली कितना होगा? 5/3। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? -2। हमको क्या चाहिए? यहां से क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है। 5/3 में ऐसा क्या ऐड करें कि -2 हो जाए? अब ये तो क्या, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आई टिपिकल गया, तो ये मेरे को गलती कर दी मैंने। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए था, शॉर्टकट टिपिकल से स्टार्ट हो गया, पर कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। 5/3 है मेरे पास यहाँ पे, इनका कॉम्बिनेशन मिलके क्या है? 5/3। चाहिए क्या मुझे? तो आप खुद सोचो, ऐसे ही सोच लो 5/3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि क्या आना चाहिए? -2। क्या जोड़ोगे? -2 -5/3 यानी कि वही -11/3। यानी कि अगर मैं इसमें -11/3 और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू 2 -11/3 मिलके -2 बन जाएगा। किया वही काम है, थोड़ा सा स्पीडली किया। ठीक है, इसके आगे का काम जानते ही हो। अब अगले क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाएं एक बार। क्या मेरे पास अभी क्या है? कौन मेरे पास x वाली टर्म तो मैच हो गई, 5/6 इंटू cx 5x मैच हो गई। कांस्टेंट टर्म भी -2 मैच होनी चाहिए। अभी मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? 5/6 इंटू 2 है, जो कि 5/3 होता है। इसके साथ इधर क्या रखूं ताकि ये मिलके गिवन कांस्टेंट टर्म से मैच हो जाए? तो मान लो उधर x रख दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -5/3। सॉल्व करोगे तो माइनस का 11/3। दैट मीन्स -11/3। 5/6 इंटू 2 -11/3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में करते हैं, देखिए ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 19 क्वेश्चन देखो। 6x + 1 6x + 7 है। 7 है क्या? 6x + 7। और नीचे वाले में आप मल्टीप्लाई करके बताओ, सीधा करके बताओ। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन इस आगे क्या होगा सब पता है आपको, है ना? -5x -4x -9x, सीधा बोलो। और आगे 5 -5 इंटू -4 प्लस का 20 इंटीग्रेशन dx। देखो बेटा, सबसे पहला काम, नीचे वाले को तो छेड़ो ही मत। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नो। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखना जरा। क्या होगा नीचे वाले का डेरिवेटिव? 2x। अब मेरे पास यहाँ पे 2x है, x वाली टर्म को पकड़ो, वहां पे क्या है? 6x। तो 2x को 6x बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। यस और नो? तो 3 से अगर मैं गुणा करूंगा तो केवल 2x ही थोड़ी ना गुणा होगा, ये 9 भी -9 भी गुणा हो जाएगा। भाई 3 से गुणा करने पर 3 इंटू 2x, वेरिएबल टर्म तो मैच हो गई, बट व्हाट अबाउट कांस्टेंट टर्म? तो 3 इंटू -9 क्या होता है? अभी मेरे पास -27 है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? +7। तो -27 में को +7 बनाने के लिए प्लस का 34 कर दें। -27 तो अभी है मेरे पास, 3 इंटू -9 -27 तो अभी है। चाहिए क्या? तो -27 में अगर मैं 34 जोड़ दूं तो +7 आ जाएगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे +34 लिखना पड़ेगा। ऐसा करने से पता है क्या हुआ बच्चों? ये a और b की वैल्यू जो अपन लॉन्ग कट से निकाली, ये a और b की वैल्यू ये वही a और b की वैल्यू है जो अपन शॉर्टकट से निकाल रहे हैं, या मैं शॉर्टकट भी नहीं है, कर भी वही काम रहा है, क्विकली निकाल रहे हैं।
क्या लिखें, ए लिखें, फिर इसको अलग ए सॉल्व करें, बी सॉल्व करें। ठीक है, आगे का काम अब आप हर क्वेश्चन में अपने आप करोगे। हिंट ले लो बस। इधर से क्या होगा, 3 को बाहर निकालोगे और इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। इधर से क्या करोगे, 34 को बाहर निकालोगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और आगे 6 फॉर्मूला में से एक कोई फॉर्मूला लग, 6 नहीं 3 ही कह सकता हूँ क्योंकि रूट लग गया, तो अब तो 3 ही बचे। 3 फॉर्मूला से कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है, हो जाएगा। तो मैं हर एक क्वेश्चन में बस आपको यहां तक पहुंचा के दे रहा हूं, बाकी सारे पार्ट होमवर्क है। और अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे से, जैसे कल प्रियांशी ने पूछा, बीच में भी पूछ सकते हो, करते करते भी पूछ सकते हो, या फिर कल आके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। x+2 यही बताओ, यही बताओ, मुझे बताओ। इसको मैं करता हूं मैनिपुलेट। देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को तो छेड़ते ही नहीं है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये तो छेड़ेंगे नहीं। इसका डेरिवेटिव बोलो क्या है, 4 2x। x वाली टर्म पकड़ना, वहां है x, हमारे पास क्या है -2। -2x को x बनाना है, -2x को x बनाना है। क्या करूं, -12 से मल्टीप्लाई। अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 इंटू -2x x आ जाएगा। भाई हमको ओरिजिनली उसने x दिया है ना, हमने उसको -2x किया है, तो हम x को -2x, हमारे घर का राज थोड़ना कि हम x को -2x लिख देंगे। लेकिन हम x को -2x तो नहीं लिख सकते, बट हम x को -12 इंटू -2x तो लिख ही सकते हैं, वो तो हमारे घर का राज है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, x को क्या लिख दिया, -12 इंटू -2x। लेकिन ऐसा करने से ये -12 जो है कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो -12 इंटू 4 कितना होगा, -2, -2 होगा क्या, उधर क्या है +2, -2 के साथ ऐसा क्या जोड़ूं कि +2 आ जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 यहां ऐड करो। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। समझ रहे हो हम, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, क्विक मेथड, बिकॉज एग्जाम में रियली बहुत कम टाइम मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा। और अगर आपने इसे डायरेक्ट कर दिया, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। इवन आपकी एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चंस में ए और बी पे चले, फिर डायरेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, खुद नहीं। हर क्वेश्चन में ए और बी अलग अलग, मतलब बच्चों की तरह नहीं निकाला, एक बार सिखाया फिर डायरेक्ट ही किया है उन्होंने, तो हम भी करेंगे। इधर से -12 बाहर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। यहाँ से +4 बाहर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और 3 फॉर्मूला, रूट के 3 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, या तो साइन इनवर्स वाला या लॉग वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अब आप करके बताओगे जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूरे के ऊपर रूट है, कल डिस्कस कर लिया था। हाँ एक बार आप ट्राई करो, डायरेक्ट तरीके से ट्राई करो सब बच्चे, देखें होता है कि नहीं। हो गया, डन। यस सर। देखो नीचे वाले को तो मैं छेड़ता ही नहीं हूं, नीचे वाला क्या, शेर है, अब शेर के मुंह में हाथ थोड़ा ना देंगे। आप भैया आराम करो, हम चलते हैं ऊपर। तो x² + 2x + 3 का डेरिवेटिव बोलो, 2x + 2। हमने x को जबरदस्ती 2x लिख दिया, हमारे घर का राज तो नहीं चल रहा है कि हम x को जबरदस्ती 2x लिख दें, बट हम 2x को ½ × 2x जरूर लिख सकते हैं। ऐसा करने से ½ × 2 भी हो गया, ½ × 2 होता है 1, वहां क्या चाहिए 2, एक और जोड़ दो 1 + 1 2, इंटीग्रेशन dx, इधर से ½ बाहर लो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, और वहां से तो कुछ ही बाहर नहीं लेना, dx डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा सीधे, और 3 में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सब में ट्राई करेंगे अब आप अपने आप। हाँ जी ट्राई करो पहले सब लोग, फिर चेक करते हैं कि, फिर खुद चेक करो कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सर हो गया, डन। वेरी गुड। हुआ? तनिषा हो रहा है? तनिषा बोलो बेटा, हो रहा है? इसमें अपन जो ये लीनियर फंक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना बेटा, ये थोड़ी बहुत झलकियां हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन में भी यही करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन ही है जो अपन दो फ्रैक्शन बना रहे हैं, ये एक फ्रैक्शन के दो पार्शियल फ्रैक्शंस ही हैं। अभी अपन छोटे लेवल पे कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में ये 3-4 कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे, ए बी सी डी। ये पार्शियल फ्रैक्शन ही चल रहा है, हल्का सा ऐसे मान सकते हो, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन की है, उसमें इससे भी बड़े बड़े होंगे। अभी ए और बी दो हैं, उसमें ए बी सी डी तक भी जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये टेक्निक सीख ली ना हमने, तो ये टेक्निक उस बड़े बड़े में काम आएगी ना। नहीं तो कहाँ हम पहले ए बी सी डी निकालते, फिर क्वेश्चन एक्चुअली करना स्टार्ट करते, कितना टाइम लगता है ना। हाँ जी, हुआ? चेक करते हैं। नीचे वाला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 2। हमने x को लिख दिया 2x, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाफ से। हाफ इंटू माइनस 2 क्या होता है? -1। -1 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए? 4 जोड़ो। -1 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो ये तो 3 आएगा। तो -1 + 4 = 3। उसके बाद वही हाफ को बाहर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, 4 को बाहर लो, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के 3 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूले से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये सेम वैसा ही है जैसा कि ये वाला था, हमने स्टार्टेड टिपिकल से कर दिया था ना, तो 18 की तरह 23। चलो ट्राई करो आप एक बार। इंटू dx। चलो देखते हैं क्या किया आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट तो एज इट इज। अब चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? 2x प्लस 4। अब आपने 5x को 2x लिखा है, तो 2x को ऐसा क्या करें कि 5x हो? 2x को ऐसा क्या करें कि वो क्या बने? 5x। क्या करना पड़ेगा? 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 5x बनेगा। दैट मीन्स होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5/2। ऐसा करने से कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा? 5/2 गुणा 4 कितना होता है? 10। 10 के साथ क्या करूंगी? 3 मिले -7 करो। 10 के साथ क्या करेंगे? 3 मिले -7। फाइन। ऐसा करने से 5/2 बाहर। सर इधर की चाबी 1 मिनट मंगाता हूँ, आज सर की छुट्टी है। यहाँ 1 सेकंड मंगाता हूँ। हाँ सही है, आप यहाँ ले लो। हाँ जी, क्या करेंगे? 5/2 को बाहर निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा ही है। 7 -7 बाहर निकलेगा और dx डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर ओके हो जाएगा। करवाना है इसमें से एक आध कोई क्वेश्चन? तो होमवर्क पोर्शन आज थोड़ा सा ज्यादा है। कहाँ से? 16, 19, 20, 21, 22, 23। शुरुआती पार्ट मैंने सबका करवा दिया, आपने भी करके देख लिया। अब अलग अलग करके इंटीग्रल करना है बस आपको, है ना? करके देखना, किसी में आंसर मैच ना करे तो आप ऑन द स्पॉट भी पूछ सकते हैं, करते करते भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, अदरवाइज आप कल आके पूछ लेंगे। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन को भी देख लो। वैसे तो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, ये ऑप्शनल जो है। बोलो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो उसको तो जल्दी से। तो इसको मैं +1 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो a² + x², tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स
x प्लस वन, एक्स बाई ए होगा तो x प्लस वन बाई वन, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वन प्लस सी, ऑप्शन बी। मैच कर लो, सही है। लास्ट देखो 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें से पहले तो 4 कॉमन लेंगे और 4 कॉमन आएगा तो बाहर आके 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, अब क्या बचा अंदर, अब अंदर बच गया 9/4। मैं पहले एक्स स्क्वायर वाली, या एक काम करता हूँ माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन ले लिया तो 4x स्क्वायर में से 4 भी कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर। और 9x में से जब 4 कॉमन लिया तो 9/4x। फाइन। अब क्या करेंगे, बोलो बोलो प्रियांशी, कोई डाउट? कहां पे, यहां पे देखो ये रूट लगा हुआ था, ये रूट लगा हुआ है, तो 4 का रूट 2 बन के बाहर आ गया। ठीक है अभी, ओके। अब 9/4 का हाफ करना कितना होता है, 9/8। इसका स्क्वायर करना कितना होता है, 81/64। ऐड करना पड़ेगा 81/64, ब्रैकेट एक बार खोल के रखो, 81/64 एक बार तो ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, चलते हैं आगे। इंटीग्रेशन dx, माइनस साइन ले लो कॉमन, इसको इसको और इसको, यहां से तो बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यहां से, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं ना, तो क्या बनेगा, ये माइनस में आ रहा है तो x माइनस 81/64 का रूट क्या होता है, 9/8 का स्क्वायर, माइनस 81/64 को भी क्या लिख सकते हैं अपन, 9/8 का होल स्क्वायर। इस पूरे पे क्या है, रूट। अब क्या करेंगे, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये माइनस साइन को मैं ले गया अंदर तो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। याद रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स। क्या होता है, साइन इनवर्स। तो आंसर हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स क्या है, एक्स है ये, एक्स माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई ए क्या है, ओनली 9/8 प्लस सी। 8 से 8 काटेंगे हम, उससे पहले एलसीएम ले लेंगे, सो इट विल बी, 8 को एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय प्लस सी। डी आ रहा है, बी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया, कर लोगे बाकी काम होमवर्क में, चलो ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल फर्दर कि मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊं, कोर्स है विशाल, बिल्कुल समुद्र जैसा, टाइम है कम, एंड अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। अगर मैं सारे क्वेश्चंस करवा भी दूंगा, चलो 5 क्वेश्चन ये भी और करवा भी देता, एक क्लास और लग जाती, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट आप कब करोगे फिर खुद से, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम आरडी वारडी सोल्व करने बैठे, एनसीईआरटी हो जाए वही बहुत है। तो हालांकि टाइम बचेगा तो करेंगे, ऐसा नहीं है, आरडी भी करेंगे, वन शॉट में भी करेंगे, सारी सीरीज करेंगे, रिवीजन सीरीज भी करेंगे, टाइम बचने के ऊपर है। तो पहले एनसीईआरटी निपटानी है खुद से, एक बार सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के खुद से करने आने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी काम बात। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।